एक बार हमसे बोले क्या पढ़ते हो? व्याकरण। हाँ। साधु शब्द की व्युत्पत्ति बताओ। हम बोले राध साध संसिद्ध धातु से औणादिक प्रत्यय होकर के साधु शब्द निष्पन्न होता। अर्थ क्या होता? साधनोति पर कार्यमिति साधु, जो परोपकार करे वो साधु। करे ये अर्थ तो है, लेकिन इससे भी अच्छा अर्थ हम बताते हैं। क्या? बोले साधनोति परम परमात्मानम श्री कृष्णम असौ साधु। परम ने केवल परोपकार नहीं, वस्तुतः परमात्मानम साधयति असौ साधु। जो श्री कृष्ण को साध ले, उन्हें प्राप्त कर ले, वो साधु है। और ऐसे भगवान को जीवों को प्रदान कर दे, यही साधु का सच्चा उपकार है, यही सच्चा उपकार है। ये सच्चा हित संत करते हैं, ये जीवों को भगवत प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। सच्चा हित करते हैं। कोई गाय मरने लग जाती गौशाला में, तो पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज ब्रजवासियों को लेकर कीर्तन करने लग जाते। गिरिराज जी का चरणामृत तुलसी दल मुख में देने लग जाते। क्यों? बोले अब बेचारी ब्रजवास किया, अब ठाकुर जी के धाम को जा रही है, चरणामृत लेके जाए, नाम सुन के जाए। संतों में जीवों के प्रति कितनी दया है। और जो संसार के लोग अपने माता पिता की सारी संपत्ति को भोगते हैं, वे मरने के बाद भी नाम नहीं सुनाते, मरते समय भी नहीं। ये कहते हैं कि बता जाओ कहाँ क्या गड़ा रखा है, मर जाओगे तो क्या होगा, पहले ही बता के जाओ। वो तो मर रहा है और उससे कहेंगे इसे पहचानते हो कि नहीं, इसकी मूड पे हाथ धर जाओ, इसको कुछ बता जाओ, इसको कुछ कह जाओ। जो सारी संपत्ति भोगने वाले भी ये दशा करते हैं। और जिन जीवों से संतों को कोई स्वार्थ नहीं, वे ऐसी लीला करते हैं। एक गाय बहुत बीमार पड़ गई, मरणासन्न हो गई। महाराज जी के चरणों में हम रहते थे, सुदामा को महाराज ने खास तौर पर बुलाया। बोले बेचारी अब ये पधारने वाली है, कुछ खा पी नहीं रही है, केवल हम ठाकुर जी का चरणामृत दे रहे हैं, तुम इसको गीता सुना दो। कितनी दया, मरते समय से गीता सुना दो। ठीक है। एक आसन बिछा के कान के पास बैठ गए, धीरे धीरे, नहीं जोर से सुना, उसके कान में जाना चाहिए, जोर जोर से सुनाने लगे। गीता पूरी सुन ली। विष्णु सहस्त्रनाम जैसे ही पूरा हुआ कि गौ माता ने विष्णु सहस्त्रनाम गीता सुनते सुनते दे त्याग दिया। अब महाराज ने 11 रुपया दक्षिणा, पुरानी बात, 11 रुपये दक्षिणा दिए, सिक्का। बोले ले गीता सुनाई है, ब्राह्मण देवता हो, ले दक्षिणा। अरे हमने कहा महाराज आपसे दक्षिणा लेंगे? अरे नहीं नहीं ले, तो गैया का कल्याण कैसे होगा। अब हमको बड़ा संकट हो गया, क्या करें कैसे करें। महाराज जी से पूछा, महाराज ये तो बड़ी समस्या होगी। महाराज जी बोले गोपेश्वर जो है ना पशुपति नाथ हैं, श्रावण चल रहा है, वो बिलपत्र और फूल उनको चढ़ा देना, वो 11 रुपए में अपने पास मत रखो, उनको पूजा कर दो, गौ माता की आत्मा को शांति मिलेगी। ये संतों के निकट रह के देखा कि जीवों के प्रति भी उनकी कितनी करुणा होती है। इनकी सदगति हो जाए, इनकी यह योनि छूट जाए, ये भगवान के धाम को चले जाएं। ऐसी करुणा पिता माता में भी ऐसी करुणा नहीं होती जैसी करुणा संतों में होती है। सब प्राणियों के हितैषी होते हैं, अजात शत्रु होते हैं, इनकी शत्रुता किसी से नहीं होती। ये शांत होते हैं, क्रोध रहित, क्षोभ रहित, वैर रहित होते हैं। देखो अजात शत्रुवः के बाद शांता है, इसका तात्पर्य है कि जो अजात शत्रु होगा वही शांत होगा। वो अजात शत्रु नहीं है, वो अशांत रहेगा। और शत्रुता का भाव समाप्त होते ही चित्त में शांति आ जाती है। चाहे जितनी प्रबल शत्रुता किसी से हो, वो भाव खत्म हो जाए, ये अनुभूति है। वो भाव खत्म हो जाए तो अपने आप चित्त में प्रसाद, फिर उसका बने चाहे बिगड़े कुछ भी हो, हमारा शत्रुता का भाव ही नहीं रहा तो फिर रुचि उसमें नहीं रह जाती। अजात शत्रु होते हैं, शांत होते हैं, परोपकारी होते हैं, और साधुता ही उनका आभूषण होती है, वे साधुता ही उनका श्रृंगार होती है। और
ऐसी साधुता हो और वैष्णवता के चिन्ह हो, तब तो कहना ही क्या, साधु भूषणा, वे साधु समाज के भी आभूषण बन जाते हैं। पूज्य पंडित श्री कन्हैयालाल जी महाराज अर्थ करते हैं साधु भूषणा, साधून भूषयंती ऊर्ध्वपुंड्रादयः। ऊर्ध्वपुंड्र आदि जो संस्कार जो संतों को सुशोभित करते हैं, ऐसे संस्कार भी हों और साधुता के गुण भी हों, तो वे साधु भूषण हैं। ये संतों के समाज के भी आभूषण हैं। ऐसे वे साधु भूषण संत होते हैं। और क्या करते हैं, कहते मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम् मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवा। वे अनन्य भाव से मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं। देखो, भक्ति के दो विशेषण हैं, एक दृढ़ और एक अनन्य भाव। अनन्य भाव के बिना भक्ति व्यभिचरित है, उसकी प्रशंसा वैष्णवों ने नहीं की। अनन्य निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति और अनन्य निष्ठा पूर्वक दृढ़ भक्ति। दृढ़ का तात्पर्य है कि एकदम निष्ठा पूर्वक प्रेम, अविचल प्रेम, दृढ़ भक्ति करते हैं। और मेरे लिए संपूर्ण कर्मों का समर्पण मेरी प्रसन्नता के लिए कर देते हैं। कोई भी क्रिया मेरी प्रसन्नता के लिए करते हैं और संसार में कहीं आसक्ति नहीं रखते। त्यक्त स्वजन बांधवाः, अपने सगे संबंधी बंधु बांधवों का भी त्याग कर देते हैं। आप लोग कहेंगे कि ऐसी साधुता तो कोई घर छोड़ दे, उसमें शायद संभव है। गृहस्थ में ऐसी भक्ति संभव नहीं है, ये नहीं। त्यक्त स्वजन बांधवा का तात्पर्य क्या है? त्यक्त स्वजन बांधवा का तात्पर्य है कि स्वजन संबंधी, शरीर से संबंध रखने वाले जो बंधु बांधव आदि हैं, उनमें आसक्ति का त्याग करते हैं। क्योंकि स्वरूपतः त्याग जो है, एक जगह त्याग हो गया तो दूसरी जगह संग्रह हो जाएगा। एक घर छोड़ा और दूसरा घर बन गया। 10-5 व्यक्तियों का परिवार छोड़ा और 100, 200, 500 लोगों का परिवार बढ़ गया। तो क्या छूटा? कम छूटा और ज्यादा मिल गया, ये हो गया। कम छोड़ के ज्यादा को पकड़ लिया। इसलिए त्याग का तात्पर्य है हृदय से आसक्ति का त्याग, कहीं भी रहे। इसी को संत श्री दरिया साहब ने अपनी वाणी में, जो कबीर जी के सिद्धांत के अनुयायी संत भय हैं, इन्होंने अपनी वाणी में कहा है कि गृह त्याग, कुटुंब का त्याग का तात्पर्य है भीतर के परिवार का त्याग। जब तक भीतर के परिवार का त्याग नहीं हुआ, तब तक बाहर के परिवार का त्याग व्यर्थ है। संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, दरिया साहब की वाणी। जेहि देखूं तेहि बाहर भीतर घट घट माया लागी। संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी। ये घर किस चीज का बना? इस घर की आसक्ति को छोड़ो। माटी की भीत पवन का थंभा, माटी की भीत पवन का थंभा, गुण ओ गुण से छाया, 5 तत्व आकार मिलाकर सहजे गिरह बनाया। इस घर को बना दिया। इस घर में एक बड़ा भारी परिवार बस रहा है। कौन? मन भयो पिता, मनुषा भई माई। मन रूपी बाप भीतर बैठा है, बुद्धि रूपी उसकी पत्नी मैया बैठी है। मन भयो पिता, मनसा भई माई, सुख दुख दोनों भाई। आशा तृष्णा बहिने मिलकर गृह की सोज बनाई। सारा घर बस गया भीतर। पाप पुण्य दो पार पड़ोसी, अनत बासना नाती।
और ये सब मिलकर के गिरह बना उत्पाती, उत्पाती उत्पात का घर हो गया। लड़कों के संग लड़की जाई, ताका नाम अधीरी। एक लड़की भी पैदा हुई भीतर, वो एक लड़की भीतर ही रहती है, उसका नाम है अधीरी। वो क्या करती है? कहते बन में बैठी घर घर डोले, स्वार्थ संग खपीरी। हाथ में माला है, वृंदावन में बैठे हैं, और वो अधीरी नाम की बेटी भक्तों के घर घूम रही है। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये देता, वो ये देता। घर में बैठी बन बन डोले, स्वार्थ संग खपीरी। इसलिए संत श्री दरिया साहब कहते हैं, ग्रह को माड़ी, एक घर को छोड़कर गिरह में बैठा, ग्रह को माड़ी गिरह में बैठा, सन्यासी बनवासा, जन दरिया इक राम भजन बिन, घट घट में घरवासा। संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, जन दरिया एक राम भजन बिन, घट घट में घरवासा। ये भीतर बसा हुआ संसार भजन से उजड़ता है। इसलिए पहले भीतर के संसार का त्याग कर दो, बाहर का संसार अपने आप छूट जाएगा। और बाहर से संसार छोड़ा, भीतर से नहीं छोड़ा, तो किसी स्थिति में संसार छूटेगा नहीं। त्यक्त स्वजनवान भवाः। और क्या करते हैं? बोले मदाश्रया, केवल अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेते हैं। देखिए, शरणागति की एक शर्त है, शरणागति की एक शर्त है। क्या शर्त है? अन्याश्रयेण प्रपत्तिर्बाधिता भवति, अन्याश्रयेण प्रपत्तिर्बाधिता भवति। भगवान के अतिरिक्त किसी का सहारा वाणी मात्र से भी ले लिया ना, तो शरणागति बाधित हो जाएगी। अरे भाई, तुम ही हमारे सब कुछ हो, तुम्हारे बिना हमारा क्या चलेगा, बस शरणागति धर्म नष्ट हो गया। एकमात्र भगवान का सहारा, मदाश्रया, मेरा आश्रय, मेरे आश्रित रहते हैं। और कथा मृष्टा, मेरी मीठी मीठी कथाओं को कहते हैं, सुनते हैं, और उन कथाओं को कहते सुनते उनका चित्त मुझ में लग जाता है। और जब मुझ में चित्त लग जाता है तो तपन्ति विविधास्तापा, नैतान मदगत चेतसा। तो विविध प्रकार के ताप उनको नहीं तपा पाते, क्योंकि उनका चित्त फिर मुझ में लग जाता है। इसलिए हे माता जी, तये ते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता, संगस्ते स्वथते प्रार्थ्यः, संग दोष हराहिते। इसलिए हे माता जी, ऐसे जो महात्मा हैं वे आसक्ति के दोष से शून्य होते हैं। ऐसे संतों का संग मिले, ऐसी प्रार्थना करो। प्रार्थना का तात्पर्य है काम्य। यह काम्य का भाव है कि भगवान का भजन करके, भगवान की उपासना करके भी ठाकुर जी से यही मांगो, हे नाथ, हे करुणामय प्रभु, ऐसी कृपा करो जिन संतों की संपूर्ण प्रीति आपके चरणों में है, जो जगत से सर्वथा अनासक्त हैं। ऐसे संतों का संग हमें दीजिए। उन संतों का संग मिल जाएगा तो आसक्ति का दोष सर्वथा छूट जाएगा। इसी बात को भगवान शंकर राम जी के दरबार में कहते हैं, बार बार बर मांगी हो हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। देखो, आसक्ति का रोग सबको लगा है। इसी का आसक्ति के रोग का ही नाम है भवरोग। ये भवरोग सबको लगा हुआ है। इस भवरोग से मुक्त होने का उपाय यही है कि जो इस रोग से मुक्त हैं उनका संग करो, ये रोग छूट जाएगा। ये विभूतियां, ये संत इस रोग से मुक्त हैं, इन संतों का चरणाश्रय लो, बस ये रोग छूट जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान।
रोज 1 मिनट कम में विश्राम हो जाता था, 7:06 हो रहे हैं इसलिए। और देवहूति माता का परम पावन दिव्य संवाद आप लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में आप लोगों ने सुना भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ, कर्दम जी ने संन्यास ले लिया और माता देवहूति भगवान कपिल के चरणों में उपस्थित हुई। स्तुति करने के पश्चात तत्व जिज्ञासा का प्रश्न किया। भगवान ने माता को उपदेश दिया। सुख और दुख इन दोनों की निवृत्ति जिस स्थिति में पहुंचने के बाद हो जाए उस स्थिति का नाम है कल्याण। और वह कल्याण कर्म के द्वारा संभव नहीं, वह कल्याण भक्ति के द्वारा ही संभव है और भगवान की प्राप्ति का ही नाम कल्याण है, दूसरा कोई कल्याण नहीं है। भगवत प्राप्ति अथवा ज्ञानियों के मत से आत्म साक्षात्कार, ये इसी का नाम है जीव का आत्यंतिक कल्याण। जब यह चित्त संसार में आसक्त हो जाता है, भोगों में आसक्त हो जाता है, उसी अवस्था का नाम है बंधन। और जब यह भगवान में आसक्त हो जाता है, अनुरक्त हो जाता है, उसी अवस्था का नाम है मोक्ष। ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त जो भक्त हैं उनका प्रकृति के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्रतिष्ठा जिनके अंतःकरण में है उनका आकर्षण प्रकृति के प्रति नहीं रहता। और जब प्रकृति के प्रति आकर्षण नहीं रहता वो प्रकृति फिर उन्हें बांधने वाली नहीं है। हम प्रकृति के प्रति जो आकर्षित हो रहे हैं इसीलिए उसके बंधन में है। आकर्षण न हो तो हमें कोई बांध नहीं सकता। और यह आकर्षण ज्ञान भक्ति वैराग्य के उदय से ही समाप्त होता है। जब तक भगवान में प्रीति नहीं होती तब तक संसार से उदासीनता नहीं आती। इसलिए भगवद अनुराग प्राप्त हो यही अंतिम पुरुषार्थ। जब भगवद अनुराग प्राप्त हो जाएगा तो प्रकृति के प्रति आकर्षण तो समाप्त हो ही जाएगा। वह भोगों का, संसार का, वासना का बमन के समान त्याग कर देगा। मल के त्याग की अपेक्षा बमन के त्याग की महिमा ज्यादा है, क्योंकि यद्यपि दोनों ही विकार हैं किंतु मल के प्रति उतनी घृणा नहीं होती जितनी घृणा बमन के प्रति होती, बांत के प्रति, उससे अधिक घृणा हो। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव नर बड़ भागी। बमन के समान लक्ष्मी के विलास को, उन सब को, संसार के समस्त सुखों का त्याग बमन के समान। हमारे वृंदावन के महान रसिकाचार्य श्री रूप सनातन जी के संबंध में, श्रीमद रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद के संबंध में श्री नाभाजी कहते हैं, संसार स्वाद सुख बांत ज्यों दुह रूप सनातन को। बांत की तरह बमन के समान रूप और सनातन जी ने संसार के स्वाद और सुख का त्याग कर दिया। यह त्याग बिना भगवान के अनुराग की प्राप्ति के यह त्याग संभव। अनुराग नहीं होगा तो हो सकता है वो बहुत कुशल अभिनेता हो तो प्रेम का, अनुराग का बहुत सुंदर अभिनय करके दिखा दे, किंतु वस्तुतः भोगों के प्रति आकर्षण समाप्त उसका नहीं होगा। आत्मा का सबसे दृढ़ बंधन आसक्ति है। आइए विराज, सबसे दृढ़ बंधन आसक्ति है और
यह आसक्ति करना जीव की सहज वृत्ति है। इसका त्याग कठिन है, किंतु क्योंकि संपूर्ण ज्ञान के बिना आसक्ति का नाश नहीं होता और ज्ञान का उदय तत्क्षण हो जाए ये संभव नहीं। तत्क्षण की बात तो छोड़ दो, जब भी होगा ज्ञान तब भगवान की कृपा से होगा, अनुग्रह से होगा, पुरुषार्थ से नहीं होगा। क्योंकि यदि पुरुषार्थ से ज्ञान होता तो यमई वेश वृणुते तेन लभ्य, इसका क्या तात्पर्य करेंगे आप? भगवान स्वयं जिसका वर्ण करें वे उसे, इसलिए सोई जाने जेहि देहु जनाई, भगवत संबंधी। आसक्ति को भगवान के भक्तों से जोड़ देना है। जब संतों से आसक्ति जुड़ जाएगी तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। कल हम निवेदन कर चुके हैं कि संतों से आसक्ति जोड़ने की बात इसलिए कही गई कि भगवान यद्यपि सर्वगत हैं, सब में विराजमान हैं भगवान, लेकिन सब में विराजमान होने के बाद भी हमारी अनुभूति में नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन संतों में परोक्षता का दोष नहीं है, वे प्रत्यक्ष हैं, साक्षात उनका दर्शन होता, उनकी वाणी का श्रवण होता है, उनकी कृपा करुणा का लाभ हम लेते हैं, इसलिए उनकी महिमा अधिक है। उन संतों में आसक्ति जोड़ देंगे तो वे संत अपनी संपूर्ण आसक्ति प्रीति भगवान में रखते हैं, भगवान में ही ममता रखते, संसार में ममता नहीं रखते। तो जब उनके चरणों में कोई अनुराग करेगा तो वे बड़े सहज भाव से अत्यंत सरलता पूर्वक जीव की आसक्ति को भगवान से जोड़ेंगे। और मान लो उस जीव की आसक्ति भगवान से नहीं भी जुड़ सकती हो तो भी ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि इस दास के नाते इसे भी पार लगा देना। और इतना भी संभव न हो सके तो वे ठाकुर जी से प्रार्थना करते, हे नाथ, ये बेचारा अनंत जन्मों से विमुख हो रहा है, अत्यंत अधोगति को प्राप्त हो रहा है, आप ऐसी कृपा कीजिए, अपनी ओर से इसे अपनी ओर आकर्षण कर लीजिए। ये नहीं आ सकता आपको। श्री रामानुज स्वामी जी ने रंगनाथ भगवान से प्रार्थना किया कि महाराज ये धनुर्दास विषयी जीव है, ये अपनी पत्नी मालिनी देवी में आसक्ति का त्याग नहीं कर सकता, आप ही कृपा करके ऐसा मंगलमय रूप दिखाइए कि आपके रूप के जाल में फंस करके ये जीव विषय के जल से बाहर निकल जाए। और ठाकुर जी ने दर्शन कराया और धनुर्दास सदा सदा के लिए प्रपन्न हो गए। ये तो संतों, देखिए, भगवान की प्राप्ति के बाद भी यदि संत की महिमा का बोध नहीं हुआ, भक्त से प्रीति नहीं हुई, संत से प्रीति नहीं हुई, तो भी पतन का भय है। भगवान के निकट पहुंचने के बाद भी पतन का भय। ऐसे उदाहरण हैं, आप लोग ध्यान दें। भगवान की प्राप्ति यद्यपि संतों के अनुग्रह से ही होती, संतों की कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती, उसके बिना भगवत प्राप्ति संभव। नारद जी की कृपा चित्रकेतु के ऊपर हुई, भगवान की प्राप्ति हो गई, विमान मिल गया। तो भगवान की प्राप्ति होने के बाद भी भगवान की अपेक्षा भक्तों की महिमा अधिक है, इस तत्व की अनुभूति उसे नहीं हुई, इस पर विश्वास नहीं हुआ, तो शंकर जी से उल्टी पलटी बात करने लग गया। अरे कैसे बताओ महात्मा, ऋषियों की सभा में स्त्री को गोद में बिठाए हुए हैं, इनको लज्जा नहीं आती? पार्वती जी ने श्राप दे दिया, जाओ असुर हो जाओ। तो भगवान के निकट पहुंचने के बाद भी असुर बनना पड़ा। पार्षद देह प्राप्त हो गई, विमान मिल गया, कोई कमी नहीं रह गई, लेकिन फिर भी असुर बनना पड़ा। इसलिए उसने दूसरे जन्म में जब वह वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ तो उसने भगवान से कहा, भगवान आपका दास नहीं, आपके चरणों के दास का दास मैं बन जाऊं।
अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूया। हम दासानुदास बने, क्योंकि दास बनने के बाद तो लुढ़क के फिर नीचे आ गए, लेकिन दासानुदास आज तक कभी नीचे गिरा हो ऐसा कहीं इतिहास में प्रसिद्ध नहीं। क्योंकि दासानुदास गिरता नहीं है, वो गिरता ही तब तक है जब तक दास का दास नहीं बना। जिस दिन किसी संत की दया दृष्टि पड़ जाती उसके बाद तो उसका पतन फिर होता ही नहीं। जिस क्षण श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु का कृपा दृष्टिपात जगाई मधाई के ऊपर पड़ गया, उसके बाद तो उनका उद्धार निश्चित हो गया, निश्चित, कोई संदेह। इसलिए सएव साधु सुकृतः मोक्ष द्वारम अपावृतम। वे महात्मा होते कैसे हैं? कहते महात्माओं का स्वभाव बड़ा विलक्षण होता। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। ये सहनशील होते हैं, करुणावान होते हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र के सच्चे हितैषी होते हैं, अजात शत्रु होते हैं, उनकी किसी से शत्रुता नहीं होती। देखिए संस्कृति के चक्र में ये जो जीव पड़ा हुआ है ना, उसमें मूल कारण है प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना ही इस संसार के चक्र में जीव को डाले हुए। किसी का कुछ चुकाना बाकी रह गया था इसलिए जन्म लिया, और फिर किसी का कुछ बाकी रख दोगे तो फिर आना पड़ेगा। इसलिए प्रतिशोध की भावना का सर्वथा त्याग। कोई अकारण हमसे शत्रुता करता है, भारी प्रबल विरोध करता है, तो भगवान की कृपा को विचार करके गदगद हो जाए, हे नाथ बड़ी कृपा कर रहे हैं, किसी जन्म में इस बेचारे के साथ हमने बड़ा बुरा किया होगा, आज यह अपने भाव को चुका रहा है, यदि हम इसके उत्तर में यदि इसके प्रतिशोध की भावना रखेंगे तो हमें इस दुखमय संसार के चक्र में भटकना ही पड़ेगा। इसलिए अजात शत्रुता, अजात शत्रुता के बिना भगवत प्रेम संभव नहीं है। संसार में कहीं इतनी भी शत्रुता किसी के प्रति है तो भगवत प्रेम नहीं हो, कहां से प्रेम हो? क्योंकि फिर तो भेद हो गया। निज प्रभु मैं देखें जगत के हिसन करें विरोध, श्री राममय सब जग जाने। जब हमारे रघुनाथ जी सबके भीतर विराजमान है तो हम किसी से विरोध करें तो राम जी से विरोध हुआ कि नहीं हुआ? एक जगह हम भगवान की पूजा करते हैं और दूसरी जगह भगवान से विरोध करते हैं, तो हमारी जो भक्ति है वो भक्ति न रहकर दंभ हो जाएगी। इसलिए हमसे कोई बैर रखता है, हमारा कोई अनिष्ट करता है, तो हमारे किसी प्रारब्ध का फल है, वो अपना चुका रहा है, लेन देन चुकती कर रहा है, अच्छा। लेकिन हम यदि उसके उत्तर में कुछ करते हैं तो फिर संस्कृति का चक्र। आज ही आप निश्चय कर लें कि हमारा किसी से कोई प्रयोजन नहीं, हमारी किसी से शत्रुता नहीं, हमारा न तो किसी में राग है और न हमारा किसी में द्वेष है। आज इसी क्षण निश्चय कर लें तो इसी समय संसार के चक्र खत्म, जीते जी इसी क्षण मुक्त हो, मरने के बाद मुक्त होने की जरूरत नहीं। संकल्प शून्य हो जाए, भजन के अतिरिक्त कोई दूसरा संकल्प नहीं करना। परमार्थ का संकल्प भी जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाला है। ऐसा करेंगे, ऐसी संस्था बनाएंगे, इतना हॉस्पिटल बनवाएंगे, ऐसी अतिथिशाला बनाएंगे, ये करेंगे, अन्न क्षेत्र खोलेंगे, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, जीव जनता जनार्दन की सेवा है, सब ठीक है। लेकिन इसका संकल्प भी यदि किसी के चित्त में है, इसके लिए भी संस्कृति के चक्र में भटकना चाहिए। ये भी माया है, ये भी भगवान की प्राप्ति में बाधक है। इसलिए
कोई संकल्प न करे, और संकल्प जब करना छोड़ देगा तो बस परमानंद में आ जाए, तो दुख ही नहीं होगा। संकल्प जन्य ही दुख है। संकल्प विकल्प से ही सुख दुख की अनुभूति होती है। संकल्प पूरे हो जाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है, संकल्प पूरा नहीं होता तो कष्ट होता। संकल्प छोड़ दो, संकल्प शून्य हो जाए। निसंकल्प स्थिति और निष्काम वृत्ति। फिर जीवन में जो कुछ घटित होना है, जैसे निर्वाह होना है, वो भगवत संकल्प से सहज ही हो जाए। इसका तात्पर्य है कि बिना मांगे जांचे, बिना संकल्प के जितना अन्न आ जाए उससे अन्न की सेवा कर दो, जितना जल आ जाए उतना जल। जो वस्तु हमारे पास आई है और हमारे उपयोग से अधिक है, उससे सेवा करो। इतना भी संकल्प किया कि बंधन ठाकुर जी दूर हो जाएंगे। बस भगवान की प्राप्ति का एक ही सरलतम उपाय समंजसत्वा विरही एकांक्षे। हे प्राण प्रीतम, तुम्हें छोड़कर हम दूसरे को नहीं चाहते।